बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सेम एक्सरसाइज 5.1 का ले रहे हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। इस तरह के क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू π/2। ये गिवन है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वी हैव टू फाइंड k व्हेन इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू π/2। सो by the definition of continuity at a point, as f is continuous at x equals to π/2, therefore we have limit x tends to π/2 minus fx equals to limit x tends to π/2 plus fx equals to f π/2. That means LHL at π/2 equals to RHL at π/2 is equals to f π/2. So LHL and RHL मिला के आप लिख सकते हो limit x tends to π/2 fx equals to f π/2. Now look at this, इसे देखो आप यहाँ पर आपके पास if x is less than π/2 and if x is more than π/2, we have only one definition, that is k cos x upon pi minus 2x. तो इसमें LHL RHL करने की आवश्यकता नहीं है, तो हम लोग इस इक्वेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू π/2 fx is equals to π/2 f π/2। इससे हम कंटिन्यू करते हैं, तो हम उसमें fx की जगह k cos x अपॉन pi minus 2x पुट कर रहे हैं। pi minus 2x में से अगर हम 2 कॉमन लेते हैं, if we take 2 common out, we are getting 2 into pi/2 minus x। यहाँ f pi/2 की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, दैट इज 3। अब हम इसे आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। cos x can be written as sin pi/2 minus x, and this is 2 into pi/2 minus x as it is। हमने इसे बाइफर्केट कर लिया है, कांस्टेंट k/2 को पहले लिख लिया है, cos pi/2 minus x अपन pi/2 minus x as it is है। RHS हमारा अनचेंज्ड है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। अब यहाँ पर एक डिस्कशन की बात है, as x tends to π/2, जब x π/2 को अप्रोच करेगा then π/2 minus x will be 0। जस्ट थिंक ऑन इट। आप यहाँ x की जगह अगर π/2 सब्स्टिट्यूट करते हो तो π/2 minus π/2 becomes 0। सो इस तरह से आप शॉर्ट में इसको समझ सकते हो। तो as x tends to π/2 minus x tends to 0। अब हम इसे फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। π/2 minus x tends to 0। If we put the value here, then हमारे पास एक फॉर्मूला है, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल्स टू 1। तो अगर हम इसे यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है k/2 into 1 आफ्टर पुटिंग द लिमिट। k/2 into 1 equals to 3, तो you have k equals to 6। that is the answer, that is the solution। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 30 है, और 30 नंबर क्वेश्चन में हमसे कहा गया है इफ fx इक्वल्स टू 5, इफ x इज लेस देन इक्वल टू 2, fx इक्वल्स टू ax प्लस b if x is between 10 and 2, and fx equals to 21 if x is greater than 10 is continuous function, then find the value of a and b। So if it is continuous, that means it is continuous at all points in the domain of its। तो वी आर टेकिंग जो टर्निंग पॉइंट्स है जहाँ पर इनका डेफिनेशन चेंज हो रहा है, वी आर टेकिंग दोज 2 पॉइंट्स। सो एट अबाउट 2 इट इज चेंजिंग इट्स डेफिनेशन, एंड अबाउट 10 इट इज चेंजिंग इट्स डेफिनेशन। So as it is continuous function, therefore limit x tends to 2 minus fx and limit x tends to 2 plus fx, that is LHL, RHL, and the value of the function, all three should be equal because it is continuous function। Now इन 3 में से हम कोई 2 सेलेक्ट करते हैं, तो मैं यहाँ पर RHL एंड F2 सेलेक्ट कर रहा हूँ। RHL एंड F2 मैं RHL ही क्यों सेलेक्ट कर रहा हूँ, एक तो पार्ट आपका F2 जरूर रहेगा क्योंकि फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन, और यहाँ मैं RHL ही क्यों सेलेक्ट कर रहा हूँ इस पर थोड़ा आपको सोचिएगा। तो फिर अभी आप आंसर सोचिए, तो मैं आपको आंसर भी बतला देता हूँ अगर आपने सोच लिया है तो x tends to 2 plus fx की बात हो रही है और x tends to 2 minus fx की बात हो रही है और f2 की बात हो रही है। तो आप यहाँ पर देखें for x less than 2, यानी कि x tends to 2 minus fx,
यानी LHL के लिए जो डेफिनेशन होगा F2 के लिए वही डेफिनेशन होगा। तो इन दोनों में बिकॉज सेम डेफिनेशन है इसीलिए इन दोनों में से मुझे कोई एक ही सेलेक्ट करना था, तो मैंने F2 सेलेक्ट किया, बिकॉज दोनों को सेलेक्ट करने से हमें कोई बेनिफिट नहीं है। तो मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। तो x इज टेंडिंग टू 2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, फ्रॉम राइट हैंड साइड, सो x की जगह हम 2 प्लस h पुट कर रहे हैं, एज x टेंडिंग टू 2, h टेंडिंग टू 0 एंड F2, so F2 is the value of F2, that is at x equals to 2 we have 5, तो हमने F2 की जगह 5 रख दिया। For x more than 2, for x more than 2 we have the second definition ax plus b, तो fx is ax plus b, fy is ay plus b, so what is f of 2 plus h? F of 2 plus h is a into 2h, 2 plus h plus b, so we have substituted here a into 2 plus h plus b। RHS हमारा अनचेंज्ड है, लिमिट्स हमने इसको ब्रैकेट ओपन किया, फिर हमने यहाँ पर लिमिट्स पुट किया, तो ये AH टर्म जो है वो 0 हो जाएगा, हमारे पास बचेगा a 2a plus b equals to 5, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट, दैट इज एट 10, जो चेंजिंग पॉइंट है वो 10 है। तो यहाँ पर फिर से हमारे पास है LHL, RHL एंड F10, ये तीनों आपस में इक्वल हैं। यहाँ पर उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हमने F10 और LHL को सेलेक्ट किया है, बिकॉज F10 और LHL का डेफिनेशन अलग है। RHL और F10 का डेफिनेशन सेम है, तो उनमें से हमें एक सेलेक्ट करना था, तो हमने F10 को सेलेक्ट किया। तो F10 की जगह हमारे पास 21 आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस fx हमारे पास आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 10 माइनस h, और 10 से छोटा जब होगा x, तो 10 से छोटा के केस में यानी फॉर लेस देन 10 वी हैव डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन ax plus b, so same f of x is ax plus b, f of y is ay plus b, so f of 10 minus h will be a into 10 minus h plus b, so we have substituted it here एंड लिमिट हमने पुट की, पहले ब्रैकेट ओपन किया फिर लिमिट पुट किया, तो हमारे पास इक्वेशन आ गया 10a plus b equals to 21, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमने क्या किया, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 किया, दैट गिव्स यू 8a equals to 16, a equals to 2। आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी आर गेटिंग a equals to 2, और a की वैल्यू अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन 1 में, तो दिस इज 2 into 2 4, तो 4 plus b is 5, b equals to 5 minus 4, that is 1। तो हम इस प्रकार से a and b की वैल्यू निकाल पाए। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन और कर लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33, ये क्वेश्चंस जो हैं ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के हैं। सो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस मतलब हमारे पास दो फंक्शंस का कंपोजिशन वहाँ पर है। हाँ बच्चों, तो हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की बात कर रहे थे। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है f(x = cos x स्क्वायर, cos x स्क्वायर, और इसके बारे में पूछा है कि वेदर इट इज कंटिन्यूअस और नॉट। तो आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये आपको समझ में आएगा कि इट इज कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। तो हम उन दोनों फंक्शंस को h और g एज्यूम करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन हमने लिया लेट h(x = x स्क्वायर, और इसका जो डोमेन होगा सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा, एंड जो रेंज होगा सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स होगा इंक्लूडिंग 0। एंड जो सेकंड फंक्शन हमने लिया है gx, उसका जो डोमेन है दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर्स, एंड जो रेंज है दैट इज फ्रॉम -1 to 1। अब हम h कंपोजिशन g इवेलुएट करते हैं। h कंपोजिशन g इवेलुएट करते हैं, दैट कैन बी रिटन एज g(OH)x, दिस इज g of hx and g of x square, and that is cos of x square, तो जो कि आपका fx के इक्वल है। तो ये जो कंपोजिशन फंक्शन है दैट इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर्स टू -1 to 1। तो ये कंपोजिशन वेल डिफाइंड है इस सेट ऑफ रियल नंबर्स टू -1 to 1। तो बिकॉज ये फंक्शन h जो है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, एंड जो g फंक्शन है दैट इज आल्सो cos x, दैट इज आल्सो कंटिन्यूअस इन ऑल इट्स डोमेन। तो इसीलिए ये दोनों फंक्शन का जो कंपोजिशन बन रहा है हमारा दैट विल बी आल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन। इस कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यूज कर सकते हैं। इट इज अ थ्योरम दैट द कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस एंड इफ इट इज डिफाइंड then it is continuous if the two functions are continuous function। Thank you very much बच्चों। अब हम लोग फिर से नए कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।